अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हालात के बारे में आपको बताएंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब के ज़माने में 4 शव्वाल सन हिजरी 1114 बरोज़े बुध तुलू आफ्ताब के वक्त आपकी पैदाइश हुई। वलीउल्लाह नाम रखा गया। वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम था। आप नस्बन फारूकी हैं। खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका सिलसिला नसब जाकर मिलता है। जाए पैदाइश आप अपने नानिहाल कस्बा फुलट ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। आपकी तालीम शाह साहब की उम्र जब 5 साल की हुई तो मकतब में पढ़ने के लिए दाखिल किया गया। 7 साल की उम्र से वालिदैन के साथ तहज्जुद में शरीक होने लगे थे। आपकी वालिदा साहिबा भी तफसीर और हदीस की आलिमा, आदाब तरीक़त से आरास्ता और पिरास्ता, सरापा हकीकत की मार्फत रखने वाली थी। शाह साहब फरमाते हैं कि वालिद साहब मुझे हिकमत अमली, आदाब मजलिस और तहजीब और दानिशमंदी की बातें सिखाते थे। चुनाचे अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब से इक्तिसाब इल्म किया और 15 साल की उम्र में तमाम उलूम की तकमील कर ली। 8 रबीउल सानी सन हिजरी 1143 को हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। हरमैन शरीफैन के क़याम के दौरान वहाँ के बड़े बड़े उलमा से इस्तिफ़ादा किया। खुसूसन शेख अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम कुरानी शाफी से सनद हदीस शरीफ की इजाज़त हासिल की और वहाँ से 14 रजब सन हिजरी 1145 को अपने वतन वापस आए। शाह साहब हज से वापस आने के बाद अपने वालिद की मदरसा रहीमिया में, जो इस वक्त पुरानी दिल्ली में वाक़ है, जो अब मेहदियान कहलाता है, दर्स शुरू किया। लेकिन चंद माह में अतराफ से तलबा कसरत से पहुँचने लगे, जिसकी वजह से वो जगह नाकाफ़ी हुई। तो अल्लाह ताला ने ये सआदत मोहम्मद शाह बादशाह के मुकद्दर में रखी कि उसने शाह साहब को शहर में एक आलीशान मकान देकर शहर में बुला लिया और आपने वहाँ दर्स शुरू कर दिया। ये मदरसा किसी ज़माने में निहायत आलीशान और ख़ूबसूरत था, बड़ा दारुल उलूम समझा जाता था। गदर तक अपनी असली हालत पर कायम था। गदर में मकानात लूट लिए गए। अब मुतफर्रिक मकानात उस जगह हैं, मगर मोहल्ला शाह अब्दुल रहीम के मदरसा के नाम से आज तक पुकारा जाता है। शाह साहब का तजदीदी काम। उस वक्त ज़्यादातर उलमा का ख्याल था कि कुरान गौर व फिक्र की किताब है, उसे अवाम में लाना, अवाम को उसके पढ़ने की दावत देना निहायत मुज़र और शरई नुक्ता नज़र से गलत है। ऐसे वक्त में शाह साहब ने हिंदुस्तान के राइज ज़ुबान यानी फ़ारसी में फ़तहुर रहमान के नाम से कुरान का तर्जुमा और तफसीर लिख कर लोगों को ये बताया कि दीन की सही समझ, अमल का जज्बा और दिलों में खुदा का खौफ, आखिरत की फ़िक्र पैदा करने का सबसे बेहतर तरीका, मजबूत ज़रिया कुरान करीम है। शाह साहब ही की मेहनत से हिंदुस्तान में कुरान फ़हमी का ज़ौक़ पैदा हुआ, लोगों को कलामुल्लाह से दिलचस्पी हुई। आज पूरे बर सग़ीर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिदमत कुरान की जो धूम मची हुई है और कुरान फ़हमी की जो बहार आई हुई है, वो हज़रत शाह साहब की खिदमत का समरा है। बैत और खिलाफत। सन हिजरी 1129 और सन ईस्वी 1717 में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम फुलती देहलवी से बैत हुए और सन हिजरी 1131 और सन ईस्वी 1719 में खिलाफत और इजाज़त बैत से सरफराज हुए। शादी और औलाद। आपकी पहली शादी 14 साल की उम्र में आपके मामू शेख उबैदुल्लाह सिद्दीकी फुलती की लड़की से हुई। उनसे एक लड़का शेख मोहम्मद पैदा हुआ और दूसरी शादी सैयद सनाउल्लाह सोनीपति की साहबजादी बीवी इरादत से हुई। उनसे 4 नामूर साहबजादे पैदा हुए। नंबर 1 हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 4 हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान में दीन की निशात और सानिया के अरकान अरबा हैं। आपकी वफ़ात मुहर्रम की आखिरी तारीख 1176 17 अगस्त 1762 को मुख्तसर अलालत के बाद 62 साल की उम्र दिल्ली में वफ़ात पाई। दिल्ली दरवाजे के बाईं जानिब जो मोहल्ला मेहदियान कहलाता है, वहीं आपकी कब्र है और आपके वालिद माजिद और चारों साहबजादों की कब्रें भी वहीं पर है।